ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं अपना समय सफल करना है हमें। देखो, अगर हम देखें सारा दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे आप अपने शरीर के लिए दे सकते हो, सोना करना जो भी है। वैसे तो 8 घंटे लोग सोते हैं, लेकिन अगर आप 8 घंटे नहीं सोते हो, थोड़ा कम सोते हो, 6-4 घंटे, तो फिर नहाना धोना खाना पीना उसमें सब देर का सब आ गया 8 घंटे में। फिर 8 घंटे आप अपना धंधा करो, जो भी करते हो, गृहस्थी संभालते हो या बाहर का काम करते हो या बिजनेस जॉब जो भी करते हो। बाकी के 8 घंटे तो बचे ना। अगर आप ये हिसाब लगाओगे, गृहस्थी में भी सारा दिन तो काम नहीं होता है ना, बीच बीच में तो फ्री मिलते ही है ना। रेगुलर नहीं होता है, सुबह को होगा, फिर थोड़ा समय आप रेस्ट कर सकते हो फिर दिन के लिए, फिर थोड़ा समय रेस्ट फिर शाम को या रात को जो भी होता है। तो बाबा कहते हैं इसी रीति से आपके 8 घंटे तो बचे ना, तो वो 8 घंटे हमें अपनी स्व उन्नति के लिए, आत्मा अपनी उन्नति के लिए निकाल सकती है। आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार, आत्मा परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्तियाँ गुण भरे, अपने ज्ञान का मनन चिंतन करे, अपनी नॉलेज बढ़ा सकती है, अपने आप को शक्तिशाली बना सकती है। प्लस वो हम जो फोन पे या इधर उधर लोगों से चिट चैट करते हैं या टीवी देखते हैं, ऐसा कुछ, इससे हमारी आत्मा की पावर कम होती जाती है, प्रोग्रेस नहीं होती। आप फोन पे ज्यादा आलतू फालतू बात करोगे तो उससे आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। आप भले ही फोन पे बात करो, लेकिन ऐसी बातें करो, ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करो जिससे हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़े, परमात्मा को याद करके। आप अच्छे अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करोगे तो आपका ज्ञान का मनन चिंतन होगा, आपके घर का वायुमंडल अच्छा हो जाएगा। आप कुछ टीवी में भी देखते हो तो ऐसी चीजें देखो जिससे हमारी नॉलेज बढ़े। ये सीरियल ये सब तो घर घर में हो ही रहा है, घर घर में सीरियल चल रहा है आजकल। तो ऐसी चीजें देखने से फायदा क्या है? ऐसी चीजें देखो जिससे हमें इसी के दुनिया में भी क्या हो रहा है थोड़ा सा नॉलेज लेना, और क्या क्या कैसी कैसी चीजें होती है। नॉलेज पर्पज से आप भले देखो, लेकिन फिर हमें वो तो ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज ले ली, फिर जो भी हम अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, हम अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें जो सुने, उस पे मनन करें। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ के आते हैं, अगर वो जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, हाँ ये कैसे। कोई तो होता है हाँ भाई पढ़ा है रट के, हाँ भाई लिख के आ जाओ पास हो गए। कोई फिर बाबा कहते हैं, कोई फिर वो भी ऐसे भी करते हैं कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, ऐसे करके फिर अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रीति से आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। 1 मिनट। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है, समय को हमें वेस्ट नहीं करवाना है। आप अगर चेक करोगे ना, अगर आप अपना शेड्यूल चेक करोगे, एक दिन का भी चेक करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना समय हमारा वेस्ट होता है फालतू बात करने में, सोचने में, टीवी देखने में, इधर उधर की बातें सुनने में, करने में। हम नेसेसरी 1-1 घंटा बैठ के खाना खाएंगे, 1-1 घंटा बाथरूम में बैठ जाएंगे, 1-1 घंटा फिर लोग
क्या क्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर ऐसे नींद नहीं आ रही तो लेटे रहेंगे जब तक नींद, चलो नींद आनी चाहिए ना हमें। अगर हम ज्यादा कम सोचेंगे, नींद का भी भाई हमारा ये नींद का टाइम है तो हमें सोना ही है, फिर आलतू फालतू बातें सोचनी नहीं है। फिर उस समय ये मेरा वेस्ट होता है ना। आप ज्यादा सोचोगे तो मन इधर उधर भटकेगा तो नींद कहाँ से आएगी। इसलिए प्रॉपर हमें सोना है, मतलब इसी समय सोना है, कुछ आलतू फालतू बात नहीं सोचनी। सोने से पहले आप ऐसे वैसे लोगों से बात ही नहीं करके सोना, बाबा से बात करके सो। बाबा को सब कुछ बता के सोओगे तो जल्दी नींद आ जाएगी। उठना है तो उठना है, इसमें आलस क्या करना है। तो ऐसे ऐसे करके हम अगर अपना टाइम मेंटेन करके रखेंगे ना, क्योंकि ये समय है संगम युग का, इस समय ही हम आत्मा अपनी उन्नति के लिए कुछ कर सकती है। बाकी किसी युग में परमात्मा होंगे ही नहीं ना, मैं आत्मा अपने आप को जान सकती हूँ किसी युग में। बस सत्युग में ये पता होगा मैं आत्मा हूँ। सत्युग में तो आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होती है डबल लाइन से। लेकिन वो भी अब भी बन रहे हैं ना, इसके प्रालब्ध है। तो वो हमारी सत्युग में अच्छी डिग्री, हम जब दूसरे चक्कर में आए तो हमारी आत्मा की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा समय तक हम आत्माएं गुणवान, शक्तिवान, ज्ञानवान रहे, उसके लिए हमें अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी समय निकाल के हमें मेडिटेशन, बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियाँ, गुण, ज्ञान की पावर भरनी पड़ेगी। अभी ही हमें बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ेगा। अभी ही हमें अपने अंदर अच्छे दैवी गुण, दैविक संस्कार धारण करने, तो इसके लिए हमें टाइम निकालना है। इसके लिए हमें बाबा कहते हैं कि अब अपने टाइम को देखो, जहाँ अपना टाइम निकाल सकते हो ना अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। ये टीवियों में सीरियल देख के, मूवी देख के हमारी आत्मा की उन्नति थोड़ी हो रही है। एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देख ली, टीवी देख ली, क्या एंटरटेनमेंट होता है, और ये आप अपने मन बुद्धि में कचरा इकट्ठा कर लेते। जो चीज हमें पता भी नहीं है क्या होती है, वैसी वैसी चीजें सीख के आ जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। तो इससे ऐसी चीजों से क्या एंटरटेनमेंट मिलता है। ठीक है, जो चीज अच्छी है, जीवन में काम की चीज है, आप उसको देखो, सीखो तो अलग बात है। लोग ऐसे टीवी में, सीरियल्स में ऐसे बैठे रहेंगे जैसे तो कुछ तो सीख रही है आत्मा, जैसे तो आत्मा को ये देख के, सीख के कुछ बहुत प्रोग्रेस हो रही है। तो बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट करना बंद करो। ठीक है, आपने द्वापर से तो किया, अभी हमें बाबा क्यों बोल रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करो? क्योंकि अभी हमारी आत्मा परमात्मा परम धाम से आए इस कलयुगी गंदी छिछी दुनिया में भगवान हमारी उन्नति करने के लिए आए, और फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पता लगने के बाद, समझ में आने के बाद भी। तो बाबा कहते फिर इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताओ। हमें समझ में आ रहा है सृष्टि पर समय कौन सा चल रहा है, हमें समझ में आ गया कि परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हो गए, हमें समझ में आ गया कि अब ही हमारी आत्मा में जितने हम चाहें गुण शक्तियाँ भर सकते हैं बिना मेहनत की। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में वही व्रत जप तप तीर्थ करो और थोड़ी बहुत शक्ति मिली उसमें खुश हो जाते हैं लोग। और अभी देखो बाबा सिर्फ हमें क्या कह रहे हैं, सिर्फ मुझे याद करो और मेरे ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो आपको 21 जन्म हमें सब शक्तियाँ गुण ज्ञान होंगे। 21 जन्म तक हमें कभी भी व्रत जप तप तीर्थ नहीं करना पड़ेगा। सुख शांति के लिए कभी हमें व्रत भी नहीं रखना पड़ेगा।
सुख शांति वाला जीवन के लिए कभी हमें भगवान की याद ही नहीं करना पड़ेगा। वह मंदिर, ये सब जो धार्मिक स्थान है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, ऐसी चीजें होंगी नहीं सत्युग में। तो ऐसी दुनिया में चल के सुख शांति वाला जीवन जीने के लिए बस सिर्फ एक जन्म, वो भी बाबा हमें को छोड़ने को नहीं कह रहे। बाबा कह रहे आप 8 घंटे आराम से सोना हो तो अब 8 घंटे आराम से अपना धंधा जो करना है करो। चलो 4 घंटे आप अपने शरीर की नींद निकाल दो, बाकी 4 घंटे तो मुझे दो। वो भी बाबा हमारी उन्नति के लिए कह रहे शांति से आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान चिंतन करो, थोड़ी सी देर करो, फिर कर्म करते हुए भी ध्यान रखो। कर्म करते हुए भी जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसको सारा दिन याद रहता है। वो भले खेलेगा, करेगा, बात करेगा, लेकिन उसके बुद्धि में रहेगा कि हाँ आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, उसके बारे में चिंतन चलता रहेगा उसका। जो लोग ये भजन कीर्तन ये करते हैं, अर्थ वगैरह समझाते हैं, इनकी बुद्धि में भी रहता होगा, टीचर की बुद्धि में भी रहता है ना, मुझे आज ये पढ़ाना है, इस टॉपिक पे मुझे ये करना है। तो अब हमें ये बाबा एक नया कोर्स, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। इससे हमारी आत्मा की गुण शक्तियाँ और समझ बढ़ती हैं, जो आज तक हमें कोई भी प्राप्त न करा सका न करा सकेंगे सिवाय परमात्मा की। और इस पढ़ाई, इस मनन चिंतन, इस राजयोग के अभ्यास से हमारी आत्मा आगे 21 जन्मों तक तंदुरुस्त रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। और जब आत्मा शक्तिशाली होती है ना, तो उसका शरीर भी निरोगी रहता है। बहुत गहरा कनेक्शन है आत्मा और शरीर का। जिसकी आत्मा शक्तिशाली होती है, समझदार होती है ना, वो अपने शरीर को भी निरोगी चला सकती है। क्योंकि आत्मा सिर्फ ज्ञान ये नहीं है भाई ये गाड़ी कैसे बनती है, ये कैसे बनता है। आजकल दुनिया में ये ज्ञान ज्यादा हो गया, ये पढ़ाई का ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया। इंजीनियर, डॉक्टरी और ये पायलट वगैरह, डिजाइन कोर्स, कितने सारे कोर्स निकल गए, इतने सारे कोर्स निकल गए हैं कि आत्मा न खुद के बारे में जानती है, न अपने शरीर को ठीक रीति रखना जानती है। तो उसके लिए फिर अलग डॉक्टर्स निकल गए। हाँ भी कुछ भी हो तो चलो डॉक्टर के पास में, क्या हुआ? अरे थोड़ा सा शरीर की थोड़ी नॉलेज तो रखो। जरूरी थोड़ी हर बात में डॉक्टर्स ही देखेंगे। दुनिया में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ठीक है, सब धंधा गवर्नमेंट ने थोड़ी ले रखा है। आप अपनी समझदारी भी तो करके चलो ना दुनिया में। हाँ भाई इसने ये कर दिया, हाँ भाई गवर्नमेंट का राज्य है, इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं। मनुष्य आत्मा को थोड़ी बोल रही है गवर्नमेंट या ऐसे कोई लोग कि आप ऐसे करो। मनुष्य आत्मा आजकल खुद समझदारी से काम नहीं कर रही, बस बाकी कोर्स करने में पीछे पड़ी हुई है। बाकी खुद की आत्मा को और शरीर का ध्यान नहीं है, उसको कैसे चलाना है, क्या करना है। बाकी में हाँ भाई ये फर्स्ट डिवीजन, ये फर्स्ट रैंकर, ये हाईएस्ट पोस्ट वगैरह फलाना फलाना, लेकिन आत्मा को अपने मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं करने आ रहा, शरीर को ठीक ठीक चलाने नहीं आ रहा, तो बाकी कोर्स करके क्या करेंगे? कोर्स करेंगे, थोड़ा जाएंगे आगे जाके हार्ट अटैक या कोई बीमारी बच गया, क्या मतलब? तो पहले तो ये कोर्स बेसिक तो हमें समझना चाहिए ना अपने जीवन के लिए। आत्मा और शरीर का जो बाबा कह रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए ना, हमारे शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं, क्या खाने से क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो बाबा कहते हैं ये समझदारी थी, इसके लिए हमें थोड़ा समय टाइम निकाल के हमें अपने बारे में, अपने चिंतन, आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन और जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें समय निकालना चाहिए। सत्युग में देखो
आत्मा और शरीर दोनों तंदुरुस्त, आत्मा भी शक्तिशाली, शरीर भी तंदुरुस्त। तो आयु 150 साल, 150 साल में आदमी देखो क्या नहीं कर सकता है, कितनी उन्नति कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं आजकल उन्नति इतनी क्यों नहीं है। भले लोग कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये मशीनें आ रही हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन सुख भी है तो दुख भी है। लेकिन सत्य में सब कुछ मॉडर्न जैसा ही होगा। जो आजकल की जो साइंस है, ये सब साइंस की टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में गावेंगे, लेकिन सुख के लिए, सुख की चीजों से सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी परमात्मा हमें पूरी शिक्षाएं दे रहे हैं ना, आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं। आत्मा के शक्तिशाली बनने से आत्मा समझदार बन जाएगी तो प्रकृति को भी ठीक रीति से चला सकेगी। अब सोचो, आज मनुष्य आत्मा को पढ़ लिख के इतने बड़े हो रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे आ रहे हैं, और वही पता नहीं क्या क्या पूजा सामग्री करेंगे, फिर पानी में डाल देंगे। इतनी समझ नहीं है कि हम ये सब पानी में डालेंगे तो खराब होगा नहीं होगा पानी। इतने बड़े बड़े लोग भी ये गणेश चतुर्थी, देवियों की मूर्ति पूजेंगे, ये सब करेंगे, फिर सब कुछ पानी में डाल देंगे। क्या फायदा आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचे। आपको इतनी समझ नहीं है कि हम ये सब करके अपनी ही पानी को खराब कर रहे हैं। वही पानी आपके घरों में आएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक करके आएगा, लेकिन फिर भी इफेक्ट तो रहता ही है ना, वही बीमारियां होंगी। तो बाबा कहते हैं देखो इससे क्या फायदा, लोग सिर्फ बाहर का शो ऑफ देख रहे हैं, लेकिन अंदर हम क्या कर रहे हैं, मन में क्या फीलिंग चल रही है, क्यों हम ये सब अपना ही नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो समझ नहीं है। फिर बाबा हमें यही तो समझा रहे, जब आत्मा की उन्नति होगी, जब आत्मा जागृत हो जाएगी, जब आत्मा में समझ आएगी, शक्ति आएगी, ज्ञान गुण आएंगे, तो आत्मा ऑटोमेटिकली प्रकृति को भी ठीक रखती है। इसलिए बाबा कहते समय निकाल के आत्म चिंतन करो, और मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ उसका मनन चिंतन करो, तो आप ही आपकी आत्मा भी शक्तिशाली है, प्रकृति भी ठीक होती जाएगी। तो 5 तत्वों से ही तो शरीर बनता है, तो शरीर भी तंदुरुस्त। आजकल शरीर भी, भले बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, लेकिन बचपन से ही कोई ना कोई बीमारी हो रही है। चलो कर्म भोग तो है ही सही, लेकिन फिर भी हम समझे कि ये तत्वों से तो शरीर बन रहा है ना। जब यहाँ के तत्व ही तमो प्रधान है, तो आपने जिस शरीर को पैदा किया है, तो वो शरीर भी तो वैसे ही तमो प्रधान पोल्यूटेड तत्व से ही बना है ना। ऐसा थोड़ी आपके शरीर से निकला तो तत्व सतो प्रधान हो जाएंगे। आपकी आत्मा का खुद का शरीर भी तमो प्रधान तत्वों से बना है। हमारी आत्मा ही इतनी शक्तिशाली थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे आत्म चिंतन परमात्म चिंतन होता है, तो आत्मा की शक्ति परमात्मा की शक्ति से ये 5 तत्व भी सतो प्रधान होते जाएंगे। फिर सत्युग में जब हमारी आत्मा भी प्योर तत्व होंगे, तो शरीर भी सतो प्रधान पैदा होगा, शरीर भी शक्तिशाली। तो शरीर 150 साल तक चलेगा, वो भी कोई 150 साल तक भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा दांत टूटा हुआ होगा, बाल सफेद हो जाएंगे, नहीं। पुराना जरूर होगा, लेकिन ऐसे कुछ डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा अच्छा शरीर ही होगा 150 साल के बाद भी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब हमें इसके लिए समय निकालना चाहिए, और 5000 साल में बस एक ही बार हमें ये इस प्रकार की नॉलेज बाबा हमें देते हैं, आत्माओं को ये समझ। तो जो 5000 साल में हम यही समय है जब हम आत्माएं, मैं आत्मा अपने आप को पूरी रीति से जानती हूँ। मैं आत्मा अपने बारे में भी पूरी रीति, सत्य में सिर्फ इतना पता होगा मैं आत्मा हूँ, बाकी कुछ नहीं पता होगा।
अभी मुझे आत्मा को ये पता है कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, मुझे आत्मा में मन बुद्धि संस्था सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मैं ही आत्मा शरीर को चला रही हूँ। मुझे आत्मा को पता है कि मैं सूक्ष्म बिंदी हूँ, मुझे आत्मा को पता है मैं परमधाम की रहने वाली हूँ, मुझे आत्मा को पता है मेरा बाप परमात्मा परमधाम में है, उनका नाम शिव है, जिनको हम शिवलिंग बना के पूछते थे जिनका हम। तो मुझे आत्मा को पता है इतने सारी देवी देवताओं का रूप का अर्थ क्या है। मुझे आत्मा को पता है भगवान कौन है, परमात्मा जो हम आत्माओं का बाप शिव बाबा है, उनके बारे में भी मुझे पता है अभी कि वो परम धाम में रहने वाले, वो क्या करते हैं वो भी मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि मैं आत्मा ही सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कभी कलयुग में मैंने 42 जन्म लिया और ये मेरा 43 अर्थात 84वां जन्म है। इसमें मेरा मैं आत्मा अपने लाइफ के शरीर में रहती हूँ। हड्डी मांस वाला तो है, लेकिन बाबा ने अब हमें कहा है कि आपको लाइफ के शरीर के अंदर रहना। तो देखो, जिस समय मैं आत्मा अपने बारे में जानती, जिस समय मैं आत्मा ये जानती हूँ कि मैंने ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर बुरे कर्म किए, इसलिए मेरी शक्तियाँ गुण समझ कम हो गई, खत्म जैसी हो गई। अब मेरे आत्मा को ये भी पता है कि अब फिर से मुझे इन विकारों से कैसे छूटना है, कैसे अपने अंदर सर्व शक्तियाँ गुण ज्ञान भरने, अपने अंदर फिर से धारण करने। बस यही हमें समझ में आ जाए ना कि अब मुझे फिर से सर्वगुण 16 कलाएं संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल तक की डिग्री प्राप्त करनी है। उसके लिए परमात्मा में अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग का अभ्यास करा रहे हैं। तो देखो, आपका समय आपके ही निकल जाएगा। जिस प्राप्ति के लिए आपको इतना भटके हो भक्ति में, दर दर भटके हो ना, इस देवी की पूजा करी, ये शक्ति लो, इस देव की पूजा करी, ये मनोकामना पूरी करो, वो सब अब परमात्मा हमें देने आए फ्री, बिना कुछ मेहनत। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप टाइम निकालोगे। जब प्राप्ति सामने रहती है ना, और वो भी 21 जन्मों की प्राप्ति, 21 जन्मों तक मुझे कभी किसी शक्ति के लिए, किसी भी भगवान की किसी रूप की तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। 21 जन्मों के लिए मुझे कभी भी सुख शांति के लिए भगवान का व्रत नहीं रखना पड़ेगा। फायदा है ना। तो ये बात हमें समझ जानी चाहिए कि वही समय है जब स्वयं परमात्मा बाप हम आत्माओं को इस सर्व शक्तियाँ गुण ज्ञान हमें वर्षे में देने आए। अभी तक तो हम उनसे मांगते थे ना, अभी वो हमें खुद ही वर्षे में देने आए। कहते सिर्फ आप मुझे अपना बाप समझो और मेरी मत पे चलो, तो आपको वर्षे में सब कुछ मिल जाएगा। वर्षा तो सहज मिलता है ना, मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अच्छा, मीठी मीठी के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता बनो। बाबा कहते हैं महानता की निशानी क्या होती है? निर्माणता। निर्माणता मतलब झुकना नहीं, लेकिन अपने स्नेह और अपनी विशेषताओं के आगे सबको झुकाना। हम औरों को इतना स्नेह दें, हमारे में इतनी विशेषताओं और हम दूसरों को उन विशेषताओं से सहयोग दें, तो आपके आगे लोग आपके ही झुक जाएंगे। जितना हम निर्माण बनेंगे ना, उतना सबके दिल में महान सुताई बन जाएंगे।
निर्माणता निरहंकारी सहज बना देती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। तो अगर आप सब चाहते हो कि आप महिमा योग्य बनो, सबके मन में आपके प्रति प्यार हो, सबकी दुआएं आपको मिले, आप निरहंकारी बन जाओ, सबके दिल में महान बन जाओ, तो आपको निर्माण बनना पड़ेगा। निर्माण मतलब सबके प्रति आत्मिक प्यार होना चाहिए और आप में विशेषताएं होनी चाहिए। तो और बाबा कहते तो हम बाप समान मत्स्य सुखदाता बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप निर्माण बनते जाओगे ना, तो आप सबको सुखी देते रहोगे। किसी से लेने की इच्छा ही नहीं होगी, लेकिन लोग आपको आप ही देते रहेंगे कि आप सबको सुख दे रहे हो ना। स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ मतलब ऊंचे जीवन, ऊंचे विचार, ऊंचे बोल, ऊंचे कर्म, ऐसे सोच जिससे सबका भला हो, ऐसे बोल जिससे सबको सुख मिले, कुछ सीखने को मिले, ऐसे कर्म जिससे गुणों का दान हो। तो श्रेष्ठ मतलब होता है ऊंची अच्छी सोच, ऊंचे बोल, कर्म जिससे सबका भला हो। अगर आप ऐसी जीवन चाहते हो तो एक निश्चय अपने अंदर पक्का कर लो कि मुझे आत्मा के दो बाप हैं। एक तो मुझे आत्मा, एक मेरे दो बाप हैं, मुझे आत्मा का बाप परमात्मा और शरीर के जो अलग बाप है। और ये निश्चय कर लो कि अभी परमात्मा आकर हमें ये सब ज्ञान दे रहे हैं और परमात्मा को हमें, अपने बाप को हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करना है। वो अभी सृष्टि पर आकर हम आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं स्वयं। अगर हमें ये निश्चय हो गया कि मेरे बाबा ने आज मुझे ये कहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे कर्मों में वो सहज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी जीवन श्रेष्ठ बन जाएगी जब निश्चय हो जाएगा। देखो, अगर किसी को बोले कि आपके पापा ने ऐसा बोला है और उसको पक्का हो गया कि हाँ मेरे पापा ने ही बोला है, आज ये काम करना है, और आज्ञाकारी बच्चा होगा तो करेगा ना। ऐसे ही अगर हमें ये निश्चय हो जाएगा कि बाबा ने आज ऐसा बोला है कि अपने टाइम को सफल करो, वेस्ट नहीं करो, तो हम आज से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करके हर सेकंड सफल करेंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।